So friends, we are going to talk about process costing today. Process costing जो है that is nothing but a method used when identical or homogeneous products are manufactured through a series of sequential or continuous process. Means आप जब product manufacture कर रहे हैं और multiple processes में उस product को manufacture कर रहे हैं तो उसकी कॉस्टिंग निकालने का एक मेथड है, एक मेथोडोलॉजी है. मींस देयर इज गोइंग टू बी अ प्रोडक्ट व्हिच इज मैन्युफैक्चर्ड समथिंग लाइक, एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं हम बेकरी का. बेकरी में वी आर मैन्युफैक्चरिंग बिस्किट्स. सो बिस्किट्स मैन्युफैक्चर करने के लिए देयर इज गोइंग टू बी अ प्रोसेस जहां हम मास प्रोडक्शन ऑफ बिस्किट्स ऑफ टाइप 1 लाइक वेरी सिंपल बिस्किट जो एलिमेंट्री से आपके ग्लूकोज के बिस्किट्स हैं वो बना रहे हैं. सो देयर इज गोइंग टू बी प्रिपरेशन ऑफ डो इन प्रोसेस नंबर 1. Process number 2 में जो that dough that has been manufactured that will be laid out onto the dies. जो related dies हैं, जो सांचे हैं, उनके ऊपर वो जो dough है that will be laid out. थर्ड प्रोसेस के अंदर जो है that product will basically be sent to the oven. जो आपका फर्नेस है, उस भट्टी है, उसके अंदर वो जाएगा बेक होने के लिए. So these three processes and maybe then there are going to be other processes that will be related to your quality control. क्वालिटी कंट्रोल के अलावा देयर कुड बी अ प्रोसेस व्हिच रिलेट्स टू योर पैकिंग ऑफ द गुड्स. तो वो जो 4 या 5 प्रोसेसेस बनेगी वो सारी प्रोसेसेस जो हैं दैट कम अंडर योर प्रोसेस कॉस्ट. उसकी प्रोसेस अकाउंटिंग. प्रोसेस अकाउंटिंग जो हम बना रहे हैं दैट इज बेसिकली टू डू द प्रोसेस कॉस्टिंग. हर एक प्रोसेस की एक कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं. प्रोसेस कॉस्टिंग जो है दैट इज नथिंग बट कैलकुलेशन ऑफ द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट फॉर ईच एंड एवरी प्रोसेस. हर एक प्रोसेस जो है वो अपने आप में एक डिपार्टमेंट है. हर डिपार्टमेंट अपनी कॉस्ट निकाल के दिखा रहा है. सो की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, की फीचर्स की बात करें तो पहला की फीचर क्या हो गया? देयर इज अ हाई वॉल्यूम ऑफ आइडेंटिकल यूनिट्स. जो आइडेंटिकल यूनिट्स हैं वो मास प्रोडक्शन हो रही है उसकी. देन देयर इज दीज प्रोडक्ट्स आर होमोजीनियस. ये सब एक ही टाइप्स के प्रोडक्ट्स हैं. जैसे प्रोसेस ए की हम बात कर रहे हैं तो यहां पर जो प्रोडक्ट बनकर निकल रहा है दैट इज बिस्किट एंड बिस्किट ऑफ ग्लूकोज कैटेगरी. ग्लूकोज के जो मीठे बिस्किट्स होते हैं उसकी बात कर रहे हैं. देयर कुड बी सिमिलर प्रोसेस टू मैन्युफैक्चर मे बी द कोकोनट कुकीज. देयर कुड बी सिमिलर प्रोसेस टू मैन्युफैक्चर समथिंग कॉल्ड दैट आर चॉकलेट बिस्किट्स. तो हर एक बिस्किट जो है उसके लिए एक होमोजीनियस एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस होगी जहां से होमोजीनियस प्रोडक्ट निकलेगा. कॉन्टिन्यूअस फ्लो है. मींस एक प्रोसेस के बाद जैसे डो बनाया, डो बनाने के बाद उस डो के जो है वो बिस्किट्स कन्वर्ट करे विच आर इन द रॉ फॉर्म. दैट रॉ फॉर्म बिस्किट्स आर बेक्ड. देन दोज बेक्ड बिस्किट्स आर अल्टीमेटली पैक्ड. तो ये जो 4 प्रोसेसेस बने ये एक कॉन्टिन्यूअस फ्लो है. एक के बाद एक जो है इसको हमने फॉलो करना है. प्रोडक्शन often moves from one process to another process. Like you can think of manufacturing your sugar. Sugar बनाने के लिए पहले केन से जूस निकलेगा. जूस निकलने के बाद that will basically be sent to a furnace to get heated. Then that will be sent. जो raw sugar निकल के आई वो refine की जाएगी. That will be basically 3 processes जहां से वो प्रोडक्ट आपका अल्टीमेटली मैन्युफैक्चर होके इन फॉर्म ऑफ रिफाइंड शुगर निकलेगा. एंड देन देयर इज गोइंग टू बी अ प्रोसेस रिलेटेड टू पैकिंग एंड लेबलिंग एंड ऑल दैट स्टफ. that is basically continuous flow to manufacture sugar. Similarly there could be other products also. We can take n number of examples. क्योंकि examples की अगर हम बात करते हैं तो जो प्रोसेस अकाउंटिंग जहां फॉलो की जाती है that is basically your soft drink industry. Then there is chemicals, petroleum, textile, pharmaceuticals, food processing, electronics assembly and blah blah blah. So many others are there. अब इसमें हमारा end objective क्या है? We are basically accumulating the costs per process, per department. So when we are required to use this process costing, कब यूज करनी है हमने प्रोसेस कॉस्टिंग? When the production involves a continuous flow of identical units. आपके identical units जो हैं वो बन कर निकल रहे हैं. जैसे हमने एग्जांपल लिया था बिस्किट्स का. सो बिस्किट्स के केस में जो है हमको जो है वो प्रोसेस कॉस्टिंग ही यूज करनी है, प्रोसेस अकाउंटिंग ही यूज करनी है. हम हर एक सिंगल यूनिट ऑफ बिस्किट की कॉस्ट नहीं निकालेंगे, ना हम निकाल सकते हैं. It actually becomes very difficult. When it is difficult or
इम्प्रैक्टिकल टू ट्रेस द कॉस्ट ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स। हम मिलियंस के हिसाब से बिस्किट्स बना रहे हैं फैक्ट्रीज में, अगर कोई छोटी फैक्ट्री है तो भी थाउजेंड्स के हिसाब से तो बिस्किट्स बन ही रहे हैं। तो हर एक सिंगल यूनिट की कॉस्ट निकालना कोई लॉजिकल नहीं है, कोई औचित्य नहीं है इस बात का। इसलिए वी आर लुकिंग टू गो इन फॉर प्रोसेस कॉस्टिंग। हम जब सिंगल यूनिट की कॉस्ट निकालनी होती है तो देन वी एक्चुअली मूव ऑन टू जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग। जॉब, जब हमारा प्रोडक्ट जो है वो जॉब शॉप पे बन रहा है तब हम जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग करते हैं। जब हमारा कोई बड़ा प्रोजेक्ट होता है तो हम कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग करते हैं। बट जब हमारा एक कॉन्टिन्यूअस फ्लो ऑफ प्रोडक्शन होता है देन वी गो इन फॉर प्रोसेस कॉस्टिंग। दूसरा जो है इंपॉर्टेंट जो फीचर है प्रोसेस कॉस्टिंग का, दैट इज दैट आउटपुट ऑफ वन डिपार्टमेंट बिकम्स द इनपुट ऑफ द नेक्स्ट डिपार्टमेंट। एक आपका जो है, जो भी आप प्रोसेस ए है उसका जो आउटपुट अल्टीमेटली निकल कर आया वो प्रोसेस बी का जो है इनपुट बन गया। जैसे बिस्किट्स के केस में जो डो बनकर आया, दैट डो इज एन इनपुट। जो पहले प्रोसेस थी उसमें हम प्योर आटा यूज कर रहे थे, द ड्राई आटा। सेकेंड प्रोसेस में वी आर मूविंग इन एज इनपुट्स इन द फॉर्म ऑफ डो। हमारा जो है वो जो गुंधा हुआ आटा है वो चला जाएगा, उससे हम बिस्किट्स बनाएंगे। जो अनबेक्ड बिस्किट्स होंगे, जो एक शेप और फॉर्म ले चुके होंगे, वो प्रोसेस सी के लिए इनपुट बन जाएगा। दैट विल बी द आउटपुट ऑफ प्रोसेस बी। सो प्रोसेस कॉस्टिंग हमने करनी कब है, दैट इज वेरी क्लियर टू अस। इससे पहले हमने जो डिस्कशन करी है दैट इज प्रोसेस कॉस्टिंग के की कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स की करी है। अब इसके बाद हम फाइनल चीज आ जाते हैं कि हम अकाउंटिंग करते कैसे हैं। स्ट्रेट वी कम टू अ प्रैक्टिकल, जिसमें हम जो है वो नथिंग बट वी मेक लेजर फॉर्म ऑफ अकाउंट्स। जैसे लेजर बनता है उस टाइप्स पे हम अकाउंट्स बनाते हैं। हमारा जो प्रॉब्लम है दैट इज देयर इन फ्रंट ऑफ अस। हम सीधा एक इलस्ट्रेशन से समझते हैं एंड देन वी ट्राई टू कवर द थ्योरी पार्ट ऑफ इट। अब हमारा जो प्रोडक्ट है दैट इज लाइक अ प्रोडक्ट पासिस थ्रू थ्री प्रोसेसेस, ए बी और सी करके जो है वो तीन प्रोसेसेस हैं जिससे हमारा प्रोडक्ट निकल रहा है। Once that is there, then means we introduce certain units। पहली प्रोसेस में जो है वो हम 10,000 यूनिट्स इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। 10,000 यूनिट्स जो हमने इंट्रोड्यूस करी हैं दैट इज एट द प्राइस ऑफ ₹100। 100 रुपए पर यूनिट के ऊपर जो है वो हमने इंट्रोड्यूस करी है। इसके अलावा प्रोसेस ए में जो है वी आर इंकरिंग एन एक्सपेंस ऑफ 10,000, 30,000, 30,000 के बाद 6,000 रुपए। दिस इज इन फॉर्म ऑफ सन्ड्री मटेरियल, लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इसके बाद इसमें हमको जो सवाल में दिया हुआ है दैट इज सम सॉर्ट ऑफ नॉर्मल लॉस। अब हमारा जो है वो क्वेश्चन आ जाता है नॉर्मल लॉस का मतलब क्या है। सो नॉर्मल लॉस इज सम सॉर्ट ऑफ लॉस दैट इज इंकरिंग मे बी बिकॉज ऑफ योर इवेपोरेशन, maybe because of the shrinkage और maybe because of the breakage। किसी भी तरह से मीन्स ये तीन ही कोई जो है वो एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है, किसी और वजह से भी हो सकता है। दैट इज से वी आर इन द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एनीथिंग जहां पर हमको कोल जो है वो लगता है। सो जब कोल रखेंगे हम तो कोल में हमेशा श्रिंकेज होएगी। कोल का जो है वो पाउडर गिरेगा ही गिरेगा। So we will have some sort of reduced coal when we store it. So that is your normal loss। वैसे ही जब आप ऑयल कंटेनर्स भरेंगे तो देर इज गोइंग टू बी इवेपोरेशन ऑफ ऑयल। जो ऑयल है वो थोड़ा सा स्पिल होगा ही होगा। सो दिस इज अ नॉर्मल लॉस जो हमने थ्योरेटिकली हमेशा डिफाइन किया हुआ होगा कि हमारा जो भी प्रोसेस होगी उसके अंदर दैट लॉस कुड बी द ट्यून ऑफ 2% और 1% और 5%। हम जितना मर्जी एफिशिएंटली काम कर रहे हैं इतना लॉस तो हम इंकर करेंगे ही करेंगे। सो वी हैव टू अकाउंट फॉर दिस लॉस। सो नॉर्मल लॉस की अकाउंटिंग क्या होती है? नॉर्मल लॉस जो है वो आपकी जो यूनिट्स होती हैं उनको रिड्यूस कर देता है। जैसे आपने 1000 यूनिट्स इंट्रोड्यूस करी थी, 1000 यूनिट्स इंट्रोड्यूस करी और 5% आपका नॉर्मल लॉस हो गया तो आपका आउटपुट जो है दैट विल बी 950 यूनिट्स। मीन्स 1000 यूनिट्स का 5% जो है वो 50 यूनिट्स हो गया, 50 निकल गया तो 950 जो है वो आपका आउटपुट निकला। अब आपकी जितनी भी टोटल कॉस्ट इंकर आपने 1000 यूनिट्स के अलावा लेबर और ओवरहेड्स की करी होगी, ऑल दैट विल बी डिवाइडेड बाय 950 यूनिट्स दैट वी फाइनली गेट। तो हमारी जो अकाउंटिंग है नॉर्मल लॉस की वो बाय डिफॉल्ट ही हो गई। हमारी जो आउटपुट है वो रिड्यूस्ड आउटपुट आ गया। उस रिड्यूस्ड आउटपुट के ऊपर हमने टोटल कॉस्ट जो है
वो टोटल कॉस्ट से उस रिड्यूस्ड आउटपुट को डिवाइड कर दिया तो हमारी आउटपुट पर यूनिट की कॉस्ट निकल आई, जहां पर हमने टोटल कॉस्ट जितनी भी इंकर करी है वो सारी की सारी अकाउंट फॉर कर ली। इसके अलावा नॉर्मल लॉस में एक चीज और होती है, जो आपका नॉर्मल लॉस है, एट टाइम्स दैट नॉर्मल लॉस इज सेलेबल। वो नॉर्मल लॉस जो है वो सेल आउट हो जाता है। जैसे अब मैं बात थोड़ी देर पहले कोल की कर रहा था, सो कोल जो है दैट इन इट्स सॉलिड फॉर्म, जो आपका ब्लॉक्स की फॉर्म में होता है, दैट इज सेलेबल। से दैट इज सेलेबल एट, एग्जाम्पल एक आर्बिट्ररी ले लेते हैं, 50 रुपए किलो के हिसाब से बिकता है। अब जो पाउडर फॉर्म है कोल का, दैट पाउडर फॉर्म ऑल्सो इज सेलेबल, बट दैट इज सेलेबल मे बी एट द प्राइस ऑफ ₹5 पर केजी। तो आपका वो जो 5 रुपए किलो के हिसाब से जो कोल का पाउडर है वो जो बिकेगा, दैट विल रिजल्ट इन अल्टीमेटली रिड्यूसिंग माई टोटल कॉस्ट। जो मेरी टोटल कॉस्ट इंकर हुई होगी, ये जो 5 रुपए किलो के हिसाब से मुझे उस कोल पाउडर के पैसे मिलेंगे, मैं उस कॉस्ट से इसको रिड्यूस कर दूंगा। तो मैं अकाउंटिंग जो करने जा रहा हूं ऑफ दिस योर प्रोसेस अकाउंटिंग जो है, दैट इज गोइंग टू बी इन शेप एंड फॉर्म ऑफ जस्ट अनदर टी लेजर, जैसे हम अकाउंट्स में अभी तक बनाते आए हैं। इस क्वेश्चन को भी हम उसी शेप एंड फॉर्म में सॉल्व करते हैं। प्रोसेस ए जो इसमें है, दैट इज लाइक प्रोसेस ए में हमको उसने जो है 10,000 यूनिट्स इंट्रोड्यूस करी एट द रेट ऑफ ₹100, और उसके अंदर उसके अलावा सन्ड्री मटेरियल लगाया, लेबर लगाई, डायरेक्ट एक्सपेंसेस लगाए। ये सब नहीं लगाने के बाद जो है, मींस इफ वी ऐड हियर, इट टर्न्स आउट टू बी नथिंग बट 10,000 इंटू 100 यूनिट्स मींस 10 लाख रुपए का जो है वो यूनिट इंट्रोडक्शन है, दैट इज योर डायरेक्ट मटेरियल। इसके अलावा इस मटेरियल के अलावा कुछ सन्ड्री मटेरियल जो और लगा है वो 10,000 रुपए का है, 30,000 रुपए की लेबर है, और 6,000 रुपए के अदर एक्सपेंसेस या डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। तो 46,000 ये हो गया, और 10 लाख का जो है वो डायरेक्ट मटेरियल लगा है, तो 10,46,000 जो है दैट इज नथिंग बट द कॉस्ट ऑफ प्रोसेस ए। ये 10,46,000 रुपए जो है, जो इन सब का सम, इसका और इसका जो है वो मल्टीप्लीकेशन प्लस इन सब का सम जो है 10,46,000 रुपए है, ये कॉस्ट इंकर हो जाती है। तो मेरी प्रोसेस ए की जो टोटल कॉस्ट आई वो 10,46,000 रुपए आई। इसको मैंने अकाउंट्स के अंदर जो है वो कैसे लिखना है, दैट वी जस्ट अंडरस्टैंड अहेड। अगली स्लाइड में हम इसको समझ लेते हैं। अब इसके अलावा इसमें क्या हमको दिया हुआ है, वी हैव बीन गिवन वन मोर थिंग एंड दैट इज नॉर्मल लॉस। तीनों प्रोसेसेस का नॉर्मल लॉस दिया हुआ है, सो हम एक एक प्रोसेस को पहले समझते हैं। नॉर्मल ए का जो लॉस है, दैट इज बेसिकली 5%। जो भी इनपुट्स आप डालेंगे उसका 5% जो है वो नॉर्मल लॉस होगा ही होगा। द लॉस ऑफ प्रोसेस ए वॉज सोल्ड एट ₹2 पर यूनिट। तो ₹2 पर यूनिट के हिसाब से जो नॉर्मल लॉस हुआ है वो मार्केट में सेलेबल है, मींस उसकी स्क्रैप वैल्यू है। दैट स्क्रैप वैल्यू इज एट द प्राइस ऑफ ₹2 पर यूनिट। एक्चुअल आउटपुट उसके बाद हमको दिया हुआ है कि प्रोसेस ए से जो एक्चुअल आउटपुट आपका निकल कर आ रहा है, दैट इज 9,500 यूनिट्स, और हमको बनाने हैं इनके तीनों के प्रोसेस अकाउंट्स। तो तीनों के प्रोसेस अकाउंट्स बनाने के लिए हम कर क्या रहे हैं, ये प्रोसेस अकाउंट है, जैसे बनना है, जिस शेप एंड फॉर्म में बनना है, ये लेजर हो गया। इसमें जैसे हम पहले आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में, मींस इन द ग्रेजुएशन एंड मे बी इन 11th 12th आल्सो, वी हैव अंडरस्टूड दैट हियर इट कम्स इट्स अ डेबिट साइड एंड हियर इट कम्स इट्स अ क्रेडिट साइड। हमने वही अकाउंटिंग जो है वो यहाँ फॉलो करनी है। जो यूनिट्स हमारी इंट्रोड्यूस हुई हैं, दैट आर 10,000 यूनिट्स, तो ये 10,000 यूनिट्स हमने इंट्रोड्यूस करी। इसकी प्राइस कितनी थी, इसकी जो कॉस्ट थी, दैट इज गिवन टू अस टू बी 10,000, 10 लाख रुपए इसकी कॉस्ट है, वो हमको कॉस्ट पर यूनिट 100 रुपीज दिया हुआ है। सन्ड्री मटेरियल जो हमने इंट्रोड्यूस करा है इस प्रोसेस में, दैट इज ऑफ ₹10,000, 10,000 रुपए का सन्ड्री मटेरियल डाला। 30,000 रुपए की हमने इसमें जो है वो लेबर डाली है, और 6,000 रुपए के हमने इसमें जो है वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस डाले हैं। इफ वी वांट टू जस्ट री-वेरीफाई इट, इसको एक बार हम देख लेते हैं। मींस दिस 100 into 10,000 जो है, दिस इज नथिंग बट 10 लाख। उसके बाद 10,000 रुपए के सन्ड्री मटेरियल हो गया, 30,000 रुपए की लेबर हो गई, 6,000 रुपए की जो है मेरे अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गए। इन सबको मैंने इसको जो है इसकी डेबिट साइड में डाला, तो इसका जो टोटल है दैट कम्स टू 10,46,000, 10,46,000 रुपए जो है ये मेरी कॉस्ट आ गई। और मेरा जो इनपुट था, दैट इनपुट वाज ऑफ ₹10,000। 10,000 के जो है वो 10,000 यूनिट्स के जो है
वो मेरे इनपुट्स हैं। अब नाउ द नेक्स्ट थिंग दैट इज गिवन टू अस इज नॉर्मल लॉस। हमको नॉर्मल लॉस कितना लगा है? नॉर्मल लॉस इज ऑफ द ट्यून ऑफ 5%। सो 5% ऑफ 10,000 कितना हो गया? तो 5% ऑफ 10,000 यूनिट्स जो हमने इंट्रोड्यूस करी थी दैट इज इक्वल टू 500। तो ये 500 यूनिट्स का जो है ये मेरा नॉर्मल लॉस आ गया। अब नॉर्मल लॉस का मेरे को देखना है कि कुछ हुआ है या नहीं हुआ है। मेरा जो आउटपुट ट्रांसफर टू प्रोसेस बी है, दैट आउटपुट ट्रांसफर टू प्रोसेस बी इज गिवन टू मी टू बी 9,500 यूनिट्स। तो मेरा जो आउटपुट ट्रांसफर हुआ है वो 9,500 यूनिट्स हुआ है। सो आई टेक दिस, यहां पर मैं 9,500 यूनिट्स लिख देता हूं। इन दोनों का सम जो है 9,500 और 500, दिस गिव्स मी 10,000. So this 10,000 is identical to this 10,000 which was the input. ये आपस में इनपुट और आउटपुट बराबर हो गए। इसका मतलब मेरे को कोई और एबनॉर्मल गेन या एबनॉर्मल लॉस इस प्रोसेस के अंदर नहीं हुआ है। नाउ द नेक्स्ट थिंग दैट कम्स इज कि 500 यूनिट्स जो मेरे को नॉर्मल लॉस की लगी हैं, ये जो 500 यूनिट्स हैं इसकी कुछ सैल्वेज वैल्यू है, इसकी कुछ स्क्रैप वैल्यू है। तो यस, वी एक्चुअली नोटेड दैट वेरी क्लियरली कि 2 रुपए पर यूनिट के हिसाब से जो है मेरी सैल्वेज वैल्यू है इसकी। ये जो द लॉस ऑफ प्रोसेस ए वाज सोल्ड एट ₹2 पर यूनिट, दैट ऑफ बी एट ₹5 पर यूनिट एंड दैट ऑफ सी एट ₹10 पर यूनिट। सो बी और सी को जो है दैट वी विल हैंडल व्हेन वी मेक प्रोसेस बी एंड प्रोसेस सी। इस केस में जो प्रोसेस ए को हम हैंडल कर रहे हैं, तो यहां हम देखते हैं कि प्रोसेस ए में जो ये यूनिट्स हैं, ये 500 यूनिट्स एट द प्राइस ऑफ ₹2 जब बिकेंगी, सो दे विल फेच मी अ सम ऑफ ₹1,000। ये 1,000 रुपए मेरे को देंगी। इट्स नथिंग बट 500 इंटू ₹2। सो दिस इज 1,000 रुपीज। ये 1,000 रुपए मेरे को यहां मिल गए। अब जो आपका आउटपुट है, दिस आउटपुट विल बी ट्रांसफर्ड टू प्रोसेस बी। ये आउटपुट अब कितना निकल कर आएगा? दिस विल बी, यहां पर ये 10,46,000 जैसे मैं अकाउंटिंग करता हूं, यहाँ पे टोटल में यहां पर इतना है तो यहां पर भी इतना डाल दूंगा। और यहां मैं जो है ऑन दिस सेल आई विल बी पुटिंग द बैलेंसिंग फिगर। ये मेरा बैलेंसिंग फिगर हो जाएगा और कुछ नहीं होगा। मींस इट्स अ बैलेंसिंग फिगर। तो 10,45,000 रुपए जो है ये मेरा आउटपुट ट्रांसफर टू प्रोसेस बी अकाउंट होगा। मैं प्रोसेस बी जो है वो इस पॉइंट पे शुरू करूंगा, वेयर इन आई विल बी शोइंग दैट माई आउटपुट, माई इनपुट फॉर प्रोसेस बी इज 9,500 यूनिट्स एंड इनपुट प्राइस फॉर प्रोसेस बी मीन्स विच हैज कम फ्रॉम प्रोसेस ए इज 10,45,000 रुपए है। इसको हम यहाँ पर जो है एक बार देख लेते हैं कैसे करना है। यहां जब हम ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्रोसेस ए की बात करेंगे, so here it will be 9,500 units and here it will be 10,45,000 units. वो इस तरह से करेंगे। So guys, for abnormal loss, we continue with the part 2 of this chapter, which will be uploaded soon. Thank you.